अगर आप नया भवन बनाने की सोच रहे हैं, नए घर का निर्माण कार्य आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कुछ शुभ नक्षत्र और मुहूर्त में ही घर निर्माण का कार्य आरंभ करवाना चाहिए, क्योंकि घर निर्माण में रुपया और समय दोनों ही लगता है। क्योंकि घर रोजाना तो बनाए नहीं जाते, इसलिए भवन निर्माण हमेशा सोच समझकर ही करवाना चाहिए, शुभ मुहूर्त में ही कराना चाहिए, ताकि उस घर में रहने वाले लोग सुखी संपन्न रह सकें, घर के लोगों के मध्य प्रेम और सामंजस्य भी बना रहे, उस घर में मांगलिक कार्य होते रहें और घर में सुख समृद्धि का आगमन भी होता रहे। अगर आप बताए नक्षत्रों के अनुसार घर निर्माण कराते हैं तो ऐसे घरों में वंश वृद्धि भी होती है। आइए जानते हैं शुभ नक्षत्रों के बारे में। आपको इन नक्षत्रों में अपने घर का निर्माण कार्य आरंभ करवाना चाहिए। उससे पहले एक जरूरी बात और मैं आपको बता दूं, घर बनाने वाली भूमि के ऊपर विद्युत लाइन नहीं होनी चाहिए और ना ही उस भूमि में नींव खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार का कंकाल, चाहे वो मनुष्य का हो या जीव जंतुओं का हो, इस प्रकार का कोई भी कंकाल नहीं मिलना चाहिए। अगर इस प्रकार के कोई भी वस्तु आपको उस भूमि में मिलती है तो ऐसी भूमि पर आप मकान भूल से भी ना बनाएं। ऐसी भूमि पर मकान बनाने पर सुख समृद्धि का आगमन नहीं होता। ऐसे घर में दरिद्रता और अशांति और क्लेश का माहौल बना रहता है, इसलिए ऐसी भूमि का हमेशा त्याग करना चाहिए। चलिए जानते हैं शुभ नक्षत्रों के बारे में जिसमें आपको मकान बनाना है, घर बनाना है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतविसा, रोहिणी, मृगशिरा, पुख्य, उत्तराषाढ़, ये नक्षत्र हैं कुछ विशेष प्रकार के। इन्हीं नक्षत्रों में आपको अपने घर का निर्माण कार्य आरंभ करना है। वीडियो को ध्यान से सुनना, स्किप नहीं करना, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तिथि और दिन का जिक्र तो किया ही नहीं कि किस तिथि में मकान का कार्य आरंभ करवाना है या किस दिन को आरंभ करवाना है, सोमवार या मंगलवार। मैं समझ सकता हूँ, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आज के समय में हमारे समाज में हर कार्य तिथि के अनुसार करने का विधान है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो तिथि है, और तिथि से जरूरी नक्षत्र होता है, और नक्षत्र से भी महत्वपूर्ण महीना होता है, जैसे कि कार्तिक, श्रावण, अगहन इत्यादि। और महीनों से भी उत्तम श्रेष्ठ महत्व त्योहार का होता है। आप समझ गए होंगे कि त्योहार और महीना तो हर समय उपलब्ध नहीं रहते। शुभ कार्य करने के लिए नक्षत्रों का ही चयन किया जाता है और नक्षत्र रोजाना बदलता है। प्रत्येक नक्षत्र 23, 24 या 26 घंटे का होता है, इसलिए शुभ कार्य करने के लिए हमेशा नक्षत्रों का ही चयन करना चाहिए। कुछ मकान ऐसे भी होते हैं जिन मकानों का मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ होता है। ऐसे मकानों को हम दक्षिण मुखी गृह भी कहते हैं। वैसे दक्षिण दिशा की ओर मुख्य द्वार होने वाले घर ज़्यादा शुभ नहीं होते। ऐसे घर को वैसे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपकी व्यवस्था है, जरूरी है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर करना, तो इसका भी उपचार बताया गया है। चलिए इसे भी सुनते हैं ध्यान से। अगर आप ऐसा घर बना रहे हैं जिसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, तो जो नक्षत्र मैंने अभी आपको बताए हैं कि इन नक्षत्रों में घर बनाया जाता है, आप उन्हीं में से किसी एक नक्षत्र में अपने प्लॉट का पूजन, यानी कि जिस पर आप मकान बनाने वाले हैं उस भूमि का पूजन करा सकते हैं। और जब आप अपने घर की नींव भरवाएं तो उस नींव का पूजन भी आपको इसी नक्षत्र में कराना है जो मैंने अभी नक्षत्र बताए हैं। आप इन्हीं एक नक्षत्र में से अपनी भूमि का पूजन और नींव का पूजन करवा लीजिए, और जब आप अपने घर बनाने का आरंभ करें तो वो भी आपको इसी नक्षत्र में कराना है। ऐसा करने से दक्षिण मुखी भवन का दोष खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारे घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है। अगर दक्षिण दिशा में है तो मैंने अभी जो बताया आप इसी प्रकार से अपने घर का आरंभ कर सकते हैं। और यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं है, वो किसी भी दिशा में है, उत्तर में है या पश्चिम में है या पूर्व में है, फिर भी आप इन्हीं नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में भूमि का पूजन और नींव का पूजन करवा सकते हैं। ऐसा करने से घर के सभी वास्तु दोष, नकारात्मकता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नक्षत्रों का विश्लेषण आप अपने कुल के पुरोहित से करवा सकते हैं, अपने पंडित जी से करवा सकते हैं। अगर आपको नक्षत्र की जानकारी किसी से भी नहीं मिल पाती है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई भी ऐसा कोई पुरोहित नहीं है जिससे आप नक्षत्र की जानकारी कर सकें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, केवल व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना है। उचित 101 रुपये की उचित दक्षिणा देकर आप हमसे इन सब का विश्लेषण करवा सकते हैं।
घर मकान से संबंधित और भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नक्षत्र का प्रभाव तो इतना व्यापक होता है कि जब किसी बालक का जन्म होता है और उसके नाम का जो अक्षर रखा जाता है पहला, वह अक्षर भी नक्षत्र के अनुसार ही रखा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो शेयर भी कीजिए जिससे कि आपके अपने लोगों का भी भला हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।